सभी को नमस्कार। नलोपाख्यान के दूसरे भाग में कल मैंने कथा यहाँ पर समाप्त की कि दमयंती नल के द्वारा उसकी साड़ी का आधा भाग काटकर स्वयं पहनकर चले जाने के पश्चात अकेली रह गई। वन में वह अकेली नल को पुकारती रही। विरह वेदना का काव्य वहां महाभारतकार ने निबद्ध किया है और दमयंती कुछ बावली सी भटकती हुई वन में नल को ढूंढती रही। इसी बीच घोर वन में पहुंच गई। वहां किसी अजगर ने उसको अपने पाश में जकड़ लिया। अजगर उसको निगलने को था, तभी एक व्याध ने आकर अजगर को समाप्त किया और वह व्याध दमयंती को अजगर से मुक्त कराने के पश्चात उस पर मुग्ध हो गया। कुछ वासना लालसा से युक्त दृष्टि उस पर डालता हुआ कामुक बातें करने लगा। दमयंती रोष में जल उठी और उसने जो कुछ कहा उससे वही उसी समय वह बहेलिया यह व्याध आग में जल करके मर गया। दमयंती वहां से चल पड़ी और आगे चलती गई। इसके बाद 60वां सर्ग जहां समाप्त होता है, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 63वां अध्याय 64वें अध्याय पर हम आते हैं। चौसठवें अध्याय में कहा गया है कि भयानक वन में, शून्य वन में दमयंती घूम रही थी। वन का वर्णन है, भयानक रस भी यहाँ पर है और जंगल के वर्णन में, वन के वर्णन में यथार्थ चित्र जंगल की भयावहता का खींचा गया है। सिंह, व्याघ्र, वराह, ऋक्ष, ऋक्ष या रीछ, तेंदुए, बाघ, ये सब उसमें घूम रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। म्लेच्छ और तस्कर भी उसमें घूम रहे थे। ये बड़ा यथार्थ चित्र है। वन तस्कर उस समय भी हैं, वन्य जातियां भी हैं। कई तरह के वृक्षों के नाम हैं, शाल, वेणु, धव, अश्वत्थ, तिंदुक, तिंदुक, इंगुद, किंशुक, अर्जुन, अरिष्ट, चंदन, शालमली, इन सारे वृक्षों से भरा हुआ जम्बू, जामुन, आम, लोध्र, खदिर, शाक, वेत्र, इनसे भरा हुआ वह और भी वृक्षों के नाम है, उदुम्बर, बदरी, बिल्व, बड़ा घना वन। उसमें वह प्रियाल, खरजूर, हरितक, विभीतक, बहेड़ा जिसको कहते हैं, कई तरह के मिनरल्स, धातुएं जिसमें बिखरी पड़ी हैं, कई तरह के निकुंज हैं, नदियां कई तरह की, कई सरोवर, वापियां। ऐसे वन में वह भटक रही थी। पिशाच, उरग, राक्षस, पोखर, तालाब उसमें कई तरह के भरे हुए थे और पहाड़ बीच बीच में उसमें वह घूमती रही। भैंसे, वराह, सियार, वृक्ष, वानर, सब इन सब के बीच में डरी नहीं। नल की चिंता उसकी थी, उसके कारण डर भाग गया था। दारुण अटवी में अपने स्वामी, अपने भर्ता नल की विपत्ति से खिन्न होती हुई वह ढूंढ रही थी। इसमें विलाप का बहुत लंबा वर्णन इस अध्याय में किया गया है, जो समीक्षित पाठ में 61वां अध्याय है। और इसमें विशेषता यह है कि सिंह को सामने देख करके, सिंह सामने से आ रहा है और दमयंती उसी से पूछने लगती है कि तुमने कहीं नल को तो नहीं देखा। इस प्रकार से वो बावली हो जाती है, शार्दूल से ही पूछने लगती है। अन्य जो विरहियों के इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, हे खगमर्ग, हे शावक, ऐसा रामचरितमानस में सीता के विरह में व्याकुल राम पूछते हैं, हे खगमग, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने मृगनयनी सीता को तो नहीं देखा। विक्रमोर्वशीयम जो कालिदास का है, उसमें भी पुरूरवा वन में पर्वतों से, नदियों से, वृक्षों से पूछता है। विरही राम भी इसी तरह से वृक्षों से, मृगों से पता पूछते हैं सीता का। लेकिन ये तो दमयंती है,
ये तो सिंह सामने आ जाता है तो उससे भी पूछने लगती है कि कहीं तुमने मेरे पति नल को तो नहीं देखा। मैं विदर्भ राज की कन्या दमयंती हूँ। निषधाधिपति की भार्या पत्नी में हूँ। निषद देश कहाँ पर है, यह किसी ने प्रश्न किया था। तो निषद देश उत्तरांचल में है। कुमाऊं, आजकल कुमाऊं के आसपास का जो प्रदेश है, और वहाँ निषद देश था। अलका नगरी उसकी राजधानी है, ऐसा वर्णन मिलता है। पर यह मेघदूत में जो कालिदास ने अलका नगरी का वर्णन किया है उससे भिन्न है, क्योंकि वह कैलाश पर्वत के अंक में बसी हुई है, ऐसा कालिदास वर्णन करते हैं। यह कुमाऊं प्रदेश में है और अलकनंदा नदी यहाँ बहती है, इसलिए अलका नगरी इसका नाम पड़ा है। तो अलका जिसकी राजधानी है, ऐसा निषद देश जहाँ कुमाऊं प्रदेश आजकल है वहां पर था। तो ऐसे निषधाधिपति की मैं भार्या हूँ, नल की, ऐसा वह सिंह से ही कहने लगती है। और तुमने देखा हो तो मुझे आश्वस्त करो अपनी दहाड़ से, तुम क्यों नहीं बता रहे हो, ऐसा कहने लगती है। इस प्रकार से जंगल में पहाड़ों से चट्टानों से पूछती है। दमयंती बावली होकर कुछ बिलखती हुई आगे बढ़ती रहती है। नल के गुणों का वर्णन करती है, अपने पिता के गुणों का वर्णन करती है कि कितने ही राजसूय, कितने ही अश्वमेध जिन्होंने किए हैं ऐसे मेरे पिता, उनकी मैं पुत्री हूँ, और विदर्भ के वे राजा हैं। इस प्रकार से विलाप करती हुई दमयंती भटक रही है वन में, दर दर भटक रही है। भटकती हुई एक आश्रम में वो पहुंचती है। इस अध्याय में आश्रम का बहुत सुंदर वर्णन है, और यह अलग तरह का आश्रम है। तापसारण्य इसको कहा गया है। आमतौर पर कण्व का आश्रम, मरीचि का आश्रम, विश्वामित्र का आश्रम, वशिष्ठ का आश्रम, ऐसे अनेक आश्रमों का वर्णन रामायण और महाभारत में आता है। पर यह तापसारण्य है, घना वन है, और उसी में तपस्वी रहते हैं, एकांत में रहते हैं। तो यह उस प्रकार का आश्रम नहीं है जहाँ पर कि अध्यापन भी होता है और अपने आप में वह एक विश्वविद्यालय बन जाता है, कुलपति वहाँ रहते हैं। पर एकांत में तपस्वी वहाँ कुछ रह रहे हैं। उनके लिए कहा गया है कि वशिष्ठ भृगवत्री समय तापसई रूप शोभितम। वशिष्ठ भृगु और अत्रि के समान कुछ तपस्वी वहाँ रहते थे, अत्यंत ही संयमी और दम शौच से समन्वित। अब भक्षैर वायु भक्षई पत्राहारई तथैव च। केवल जल पी करके रहने वाले, केवल वायु पीकर रहने वाले, केवल पत्ते खा करके जीविका चलाने वाले, ऐसे तपस्वी वहां रहते थे। और कुछ वल्कल पहने हुए थे, कुछ मृगचर्म पहने हुए थे, संयतेंद्रिय थे। उस ऐसे तापसारण्य में वो चली गई। तपस्वियों ने उसको देखा, कोई उन्होंने कौतुक आश्चर्य प्रकट नहीं किया, वे अपने तपस्या में डूबे हुए हैं। लेकिन वह तो सुभ्रु सुकेशी सुश्रोणी सकुचा सुकुचा सद्विजानना वर्चस्विनी सुप्रतिष्ठा, ऐसी संचितोद्यत गामिनी, इतने विशेषण दिए हैं दमयंती के। वह आश्रम में भीतर चली गई, योषित रत्न दमयंती मनस्विनी, और तपस्वियों को उसने देखा तो अभिवादन किया। नल के विरह में व्याकुल थी, इतनी बड़ी विपत्ति से कुछ बावली हो गई थी, लेकिन प्रज्ञाशील स्त्री थी। तो देखा कि यह तो तापसों का वन है, तापसारण्य है, तपस्वी लोग हैं। तो सादर अभिवादन किया, विनय पूर्वक उनके सामने खड़ी हो गई। तपस्वियों ने भी कहा कि स्वागत है आपका, और उसका स्वागत सत्कार किया, बिठाया उसको कि यहाँ बैठ जाइए। और कुछ उन्होंने नहीं पूछा, वो अपनी तपस्या में लीन थे। दमयंती ने ही उनसे पूछा कि हे तपस्वियों, आपका कुशल तो है। अब दमयंती की जो बुद्धि है आप देखिए, एकदम से नहीं उनके सामने कहने लगती है कि आप लोगों ने मेरे पति को तो नहीं देखा। तपस्वी हैं तो उनसे पहले तपस्वियों से जैसे कुशल प्रश्न किया जाता है, उस तरह से शिष्टाचार पूर्वक उसने सादर प्रश्न किया। यह शिष्टाचार जो बताया गया है तपस्वियों से बातचीत करने का। तो हे महाभाग, आप लोगों का, हे महाभागों, आपका अपने धर्माचरण में कुशल तो है, तपस्या आपकी ठीक से तो चल रही है। तपस्वियों ने कहा कि हे भद्रे, हमारा सब कुछ कुशल है, आप बताइए कि आप चाहती क्या हैं। तब आपकी ऐसा रूप, ऐसी कांति, ऐसा तेज है, तो हम लोग इसको देख करके विस्मित हो गए हैं कि आप यहाँ कैसे आ गई हैं। क्या आप कोई बहुत बड़ी देवता हैं जो यहाँ उतर आई हैं, ऐसा आप बताइए। दमयंती ने कहा कि मैं कोई देवता नहीं, मैं मानुषी हूँ, है तपोधनो। और मैं बताऊंगी कि
मेरे ऊपर क्या विपत्ति पड़ी है, मैं कौन हूँ। तब उसी प्रकार से विस्तार से वर्णन करती है कि विदर्भ में राजा भीम है, निषधाधिपति हैं महान राजा नल, जो अनेक संग्रामों के विजेता हैं, वो मेरे पति हैं। देवताओं का अर्चन करने वाले द्विजाति जन वत्सल ऐसे वे महाभाग महाद्युति नल हैं, सत्यवाग धर्मवित प्राज्ञ हैं, सत्यसंध हैं, अपने पति के गुणों का कीर्तन करती है। ऐसे नृपश्रेष्ठ नल मेरे पति हैं, जो देवराज इंद्र के समान कांति वाले हैं, विशालाक्ष पूर्णचंद्र के समान वदन वाले, अनेक यज्ञों को करने वाले, वेद वेदांग में पारक, परम प्रतापी राजा नल मेरे पति हैं। और उन्होंने देवन या जुआ खेला, उसमें वो सब कुछ हार गए। और वन में हम लोग चल रहे थे, मुझे फिर वे छोड़ करके चले गए। मैं अनेक जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को लांग करके यहाँ तक पहुंची। मैं अपने पति को खोज रही हूँ। आप तपस्वियों में किसी ने मेरे पति नल को तो नहीं देखा, जो निषद देश के राजा हैं। यदि आप बता देंगे तो कल्याण हो आप लोगों का। यदि पता नहीं लगेगा नल का कुछ दिनों तक, तो मैं अपना देह त्याग दूंगी, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। ऐसा दमयंती उनसे कहती है। तपस्वी कहते हैं कि दमयंती, तुम शोक मत करो, हम देख रहे हैं कि भविष्य में तुम्हारा कल्याण होगा। उधर कस्तव कल्याणी कल्याणो भविता शुभे, कल्याणो दर्क तुम्हारा होगा। हम ऐसा हम देख रहे हैं, और जल्दी ही शीघ्र ही तुम निषद देश के राजा नल को देखोगी। नल की प्रशंसा वे भी करते हैं जो कि सब पापों से मुक्त हैं, मनुष्यों में रत्न है, सर्वरत्न समन्वित है, और वे अपने निषद देश में पुनः राज्य करेंगे, पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, और तुम्हारी भेंट भी उनसे शीघ्र ही हो जाएगी। ऐसा वे कहते हैं। और दमयंती सुनती सुनती मगन हो जाती है। थोड़ी देर में देखती है कि कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कह सकते हैं कि यह एक बड़ा आधुनिक विमर्श भी है कि दमयंती सोचती रह जाती है कि क्या मेरा यह भ्रम था, यह सच्चाई थी, इल्यूजन था क्या यह। ऐसा एक तरह का पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स जैसा इसमें बनने लगता है। मनुष्य के चित्त में जो चल रहा है वो उसको सामने दिखाई देता है, उसको एक जादुई यथार्थ जैसी दुनिया में वह चला जाता है और अपनी दुनिया खड़ी करता है। विरह में बावली दमयंती क्या ऐसी दुनिया उसने खड़ी कर ली, अथवा सचमुच में तपस्वियों से वह मिली, यह रहस्य यहाँ रह जाता है। लेकिन दमयंती उसके बाद फिर आगे बढ़ती रही, विलाप करती हुई। लंबा विलाप है इस अध्याय में। यह अध्याय बहुत लंबा है और मार्मिक विलाप दमयंती का है। दमयंती इस प्रकार से विलाप करती हुई चलती जाती है। एक बहुत बड़ा सार्थ, जिसको कारवां कहते हैं, कारवां या काफिले चलते थे व्यापारियों के। दो प्रकार के वणिक या व्यापारी होते थे। एक तो सार्थवाह हुआ करते थे, जिनके काफिले चलते थे, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते थे, और सारे देश में दूर दूर नगरों तक उनके काफिले चलते थे। रथ शकट गाड़ियों से सामान भेजते थे, सामान दूसरे देशों से मंगवाते थे। और कुछ वणिक जिनके आपणों में आपण हुआ करते थे, दुकानें चलाते थे। तो सार्थवाह कोई था, उसका काफिला या सार्थ जा रहा था। उसमें हाथी घोड़े रथ थे, बड़ा लंबा सार्थ था। महान सार्थ कोई जा रहा था, महासार्थ उसको कहा है। छोटे छोटे काफिले भी चलते थे और महासार्थ भी चलते थे। यह किसी बहुत संपन्न व्यापारी का बहुत बड़ा काफिला या सार्थ था। तो जंगल से वो गुजर रहा था। दमयंती ने वो देखा कि इसमें तो मनुष्य हैं, हाथी घोड़े सब हैं, तो उसके साथ वह हो ली। और इस समय तक भटकते घूमते हुए बावली दमयंती ऐसी हो गई थी कि पागल जैसी दिखती थी। आधा कपड़ा अपने शरीर पर लपेटे हुए, कृशा विवर्णा मलिना पांशुध्वस्त शिरोरुहा, सारे केश उसके धूल में सने हुए थे, उलझ गए थे बाल, क्रश हो गई थी। खाने पीने की कोई चिंता उसको थी नहीं, व्याकुल थी, विवर्ण थी, मलिन थी, उन्मत्त दिखाई पड़ती थी। तो वणिक लोग तो कुछ भीरु स्वभाव के होते हैं, शूरवीर तो होते नहीं हैं। तो उसको देख करके जो काफिला था, उसके बहुत सारे मनुष्य तो डर गए। अरे कौन यह आ गई, कोई प्रेतनी है, पिशाचिनी है।
और चिल्लाते हुए भागे कि भागो भागो, कोई आ गई प्रेतिनी। कुछ लोग उसको देख करके हंसने लगे कि कोई पागल स्त्री है। कुछ लोग अपशब्द उसके लिए कहने लगे, अभ्युसूया उसकी करने लगे। कुछ जो सज्जन थे उससे पूछने लगे कि कल्याणी तुम कौन हो, किसको खोज रही हो, और क्या तुम कोई देवी हो, राक्षसी हो, यक्षी हो, या कोई मानवी हो? हे देवी, जो कुछ भी तुम हो, हमारे ऊपर दया करना। वणिक थे तो वो अपने मन में कुछ घबरा भी रहे थे कि पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या करेगी, कोई जादू माया टोना कर देगी। तो मणिभद्र यक्ष हमारा कल्याण करें, तुम्हारा भी कल्याण करें। अगर तुम कोई देवी हो तो हमारे ऊपर कुछ मत करना, हम लोग तो व्यापारी हैं, बनिए हैं। और अगर तुम कोई देवी हो तो हमारे लिए ऐसी कृपा करो कि हमारा यह काफिला सार्थ जो है निर्विघ्न वन में चला जाए, वन में से आगे पार करके, और जिस नगर में हमको पहुंचना है आगे चेदी देश में, उसमें हम लोग पहुंच जाएं। इतनी कृपा करो। ऐसा सार्थवाह के सार्थ में जो लोग थे ऐसा उससे कुछ कहने लगे। और दमयंती ने उनको कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, डरिए नहीं। उस सारे दुख में किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए। जो व्याध मिल गया उससे भी कैसे उसने बात की साहस पूर्वक, और जब वो उल जलूल उटपटांग हरकत करने लगा तो कैसे अपने तेज से उसको जला दिया। यह दमयंती के चरित्र में हम देखते हैं। तो यह उसने कहा कि आप लोग जो भी सार्थ के लोग हैं, आप लोगों के साथ बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। आप लोगों की तरह मैं भी मानवी हूँ। मैं एक राजा की रानी हूँ, राजा की भार्या हूँ। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। निषद देश के राजा नल मेरे पति हैं, और वो गुम गए हैं, खो गए हैं। इस वन में मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। आप लोगों ने तो कहीं नहीं देखा। सार्थवाह जो नेता था, सार्थ का जो प्रधान वणिक था, तब उसने आकर बात की दमयंती से। उसने कहा कि हे शुचिस्मिते, मैं सार्थ का नेता हूँ। नल नाम के किसी मनुष्य को मैं नहीं जानता, हमें यहाँ ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला। और यक्षराज मणिभद्र हमारे ऊपर क्रिया कृपा करते रहें। दमयंती ने कहा कि आप लोग कहाँ जाएंगे? सार्थवाह ने कहा कि चेदिराज सुबाहु के देश में, उनके जनपद में, चेदी जनपद कहा गया है, अपने लाभ कमाने के लिए चेदी देश में राजा सुबाहु जहाँ राज्य करते हैं वहां हम लोग जाएंगे। यहाँ पर 61वां अध्याय महाभारत आरण्य पर्व का समाप्त होता है समीक्षित पाठ संस्करण में, और 64वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। समीक्षित पाठ वाले संस्करण में 125 श्लोक इस अध्याय में हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 132 श्लोक हैं, 7 श्लोक अधिक हैं। इसके बाद समीक्षित पाठ का जो 62वां अध्याय है, जो कि 65वां अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, उसको थोड़ा संक्षेप में ही पढ़ेंगे क्योंकि लंबा यह हो गया है। चेदी देश की तरफ यह सार्थ जा रहा है। चेदी देश आधुनिक बुंदेलखंड है। जबलपुर से उत्तर की तरफ का हिस्सा, और जो ओरछा, सतना आदि आधुनिक नगर हैं, उनसे दक्षिण की तरफ का आधुनिक बघेलखंड जो पहले कहलाता था, रीवा, सतना आदि, उससे दक्षिण की तरफ, और जबलपुर से उत्तर की तरफ आधुनिक बुंदेलखंड, वह चेदी देश है। और दशार्णा नदी वहां बहती है, दसान जिसको आजकल कहते हैं। कालिदास ने दशार्ण देश इसको कहा है। दशार्ण देश भी संज्ञा इसमें आती है इसी नलोपाख्यान में। तो चेदी देश के दो भाग हो गए हैं। जो जबलपुर के कुछ ऊपर ऊपर का भाग है, उसका एक हिस्सा तो दशार्ण देश बन गया है, और एक उसके भी ऊपर का हिस्सा चेदी देश बन गया है। बघेलखंड और बुंदेलखंड जो आधुनिक नाम है, ये चेदी देश से संबंधित रहे हैं। तो चेदी देश की तरफ यह काफिला जा रहा है। कहाँ चले थे? निषद देश से जो कुमाऊं के आसपास है, और कहाँ चलते चलते घने जंगलों में यहाँ तक पहुंचे जहाँ चेदी देश की तरफ काफिला चला जा रहा है। तो इस वन में सार्थ के साथ वह चलती रही दमयंती, इस आशा में कि चेदी देश ही पहुंच करके और नल को खोजूंगी।
और सार्थवाह ने देखा कि बहुत सुंदर स्थान है, रमणीय वन है और फल फूलों से भरे हुए पेड़ हैं, तालाब है, कमल खिले हुए हैं। शाम हो रही थी, उसने कहा कि यहीं पर हम विश्राम करेंगे, यहीं पर डेरा डालेंगे। तो लोग सब अपना अड्डा डेरा वहां बना करके सो गए। आधी रात के समय भयंकर कोलाहल हुआ, कोहराम मचा। जंगली हाथियों ने सार्थ पर हमला कर दिया। उन्होंने सावधानी नहीं रखी कि वन्य हाथियों का क्षेत्र है और वन्य हाथी, जंगली हाथी इधर से गुजरते हैं, उनके रास्ते में ही आ गया। तो उसको रोनते हुए निकल गए। रोंदे जाते हुए मनुष्य चीखने चिल्लाने लगे, कई मनुष्य मर गए। भयानक रस और बीभत्स दृश्य इसका यह अद्भुत प्रसंग है। हाहारवम प्रमुंचंत सार्थिका शरणार्थिना। हाहाकार मच गया और चिल्लाते हुए भागे लोग। नींद से बेसुध भी थे और अंधेरे में देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ तो हाथी दांतों से टकरा गए, कुछ पैरों से कुचल गए और भय से आर्त होकर के एक दूसरे से टकराते हुए एक दूसरे को रोनते हुए भागे। सारा तहस नहस हो गया काफिला जो कुछ था। ऐसा ही भागते भागते इधर उधर होते हुए भोर हो गई। तब एक दूसरे को फिर से पहचानने के लिए प्रयास करने लगे। जितने लोग बचे थे मरने से बचे हुए, उन्होंने एक दूसरे को खोजा। दमयंती ने भी सोचा कि ये क्या हुआ, मैं कैसी अभागी, ये भाग्य का कैसा विपर्य हुआ। इस काफिले के साथ में थी और इसके साथ भी ऐसा हो गया। मेरे ऐसे क्या पाप थे कि निर्जन अरण्य में ऐसा जनार्दन जो मुझे मिला था उसको भी रोंद करके रख दिया मेरे दुर्भाग्य के कारण। और यह दुख में और दुख का परिपाक हुआ। यन्नाह मध्य मृदिता हस्त यूथेन दुखिता। मैं बच गई। हाथियों का इतना बड़ा झुंड निकल गया, हाथियों का काफिला इस काफिले को, मनुष्यों के काफिले को रोनता हुआ निकल गया, तो मैं बच गई। तो यह दैव है। दमयंती ने अपने विमर्श में भी दैव शब्द का प्रयोग किया है। सीता भी राम का कुशल प्रश्न पूछते हैं। दैवकृत को वे मनुष्य कर्म से तो परिशोधित करते हैं, ऐसा सीता कुछ प्रश्न वहां करती है। तो जो दैव जिसको भाग्य समझते हैं, संस्कृत में दैव शब्द का अर्थ कोश आदि में भाग्य बताया गया है, लेकिन वह देव से दैव बना है। तो देवता जो मनुष्यों के लिए कर रहे हैं वह दैव है। तो मनुष्यों के लिए अच्छा भी देवता करते हैं। तो यह न यदेव कृतम किंचिन नराणाम यह विद्यते। दमयंती कहती है कि जो देवता करते हैं वही मनुष्यों का होता है, अदैव अदैव कृत कुछ भी मनुष्यों का नहीं होता। तो जो देवताओं ने चाहा मेरे लिए वह हुआ, जो कुछ हुआ वह ठीक था। इसको नियतिवाद नहीं मानना चाहिए। देवता शुभ भी करेंगे, क्योंकि ऐसा दमयंती इस भाव से सोचती है। मैंने तो बचपन से लगाकर आज तक न कोई पाप किया न किसी का अहित किया, तो देवता मेरा बुरा क्यों करेंगे। और हो सकता है फिर सोचती है कि स्वयंवर में मैंने देवताओं का अनादर कर दिया था, निराकरण कर दिया था, प्रत्याख्यान कर दिया था। हो सकता है इसलिए उनके प्रभाव से यह वियोग और यह दुख मेरे ऊपर आया। इस तरह से अपनी उधेड़-बुन में सोचती हुई, कई विचारों में पड़ी हुई दमयंती फिर चलती गई। और चूंकि ये लोग चेदि देश, चेदि जनपद की सीमा पर आ ही चुके थे, तो वह चेदि देश पहुंच गई। चेदि देश में वह अंदर जा रही थी, चेदि देश की राजधानी में। और इसमें नगर का नाम नहीं दिया है यहाँ पर, और ये आधुनिक बुंदेलखंड का कोई नगर हो सकता है। नगर के बच्चे उसको पागल स्त्री समझ करके उसके पीछे दौड़ने लगे। विवर्ण कृश दीन, बाल बिखरे हुए उन्मत्त उसको देखा पुरवासियों ने और कुतूहल के साथ उसके पीछे कुछ चिल्लाते हुए बच्चे चलने लगे। यहाँ के लोगों की संस्कृति थोड़ी अलग है, तो इसलिए जो चेदी देश की रानी थी उसने झरोखे से राजमाता, जो रानी नहीं राजमाता ने देखा कि कोई स्त्री है, उसके पीछे बच्चे कुछ चीखते चिल्लाते हुए आवाजें कसते हुए जा रहे हैं। लेकिन उसको लगा कि यह तो कोई साधारण स्त्री नहीं लगती है। सा जनम वारयित्वा तम प्रासाद तलमुत्तमम आरोप्य विस्मिता राजन दमयंती मृपृच्छत। लोगों को उसने हटाया कि हटो तुम लोग, और उस दमयंती को बुलवाया और पूछा दमयंती से कि तुम सुख के दिन देख चुकी हो, ऐसा तुम्हें देख करके लगता है।
और बहुत सुखी तुम रही हो, लेकिन इस समय बड़े दुख में हो। भासि विद्युदिवा भ्रेषु शंशमे कासि कस्य वा। तुम बादलों में छिपी हुई बिजली की तरह लगती हो। तुम किसकी हो, कौन हो, किसकी बेटी, किसकी पत्नी हो, ऐसा पूछा। साधारण मानुषी का रूप तुम्हारा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी भले ही तुमने अलंकार नहीं पहने हुए हैं, लेकिन अलंकार तुमने कभी पहने होंगे, देख करके ही लगता है। स्त्री स्त्री को किस तरह से पहचान लेती है, क्योंकि कई गहने इसने पहने होंगे, तो देख करके ही दमयंती को समझ जाती है राजमाता। तो भूषणों से वर्जित है इस समय तुम्हारा, लेकिन साधारण नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे चिल्लाते हुए तुम्हारे पीछे जा रहे हैं, लोग आवाजें कस रहे हैं, तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, तो तुम सामान्य स्त्री नहीं हो। अब दमयंती को लगा कि अब मुझे अपना सच्चा परिचय यहाँ देना नहीं चाहिए। एक राजा के प्रासाद में मैं आ गई, तो कुछ सोच करके और कहती है कि मैं सैरंध्री हूँ। द्रौपदी ने भी सैरंध्री का काम किया, सैरंध्री में बन जाऊंगी छद्मवास में, ऐसा उसने स्वयं निर्णय किया था। सैरंध्री जो स्त्रियों का प्रसाधन करती है, जैसे आजकल बुटीक चलते हैं महिलाओं के मेकअप करने के लिए, उनमें महिलाएं महिलाओं का मेकअप प्रसाधन करती हैं। तो यह काम जो महिलाएं पहले करती थीं, वह सैरंध्री कहलाती थी। तो मैं सैरंध्री हूँ। और भुजिष्याम कामवासिनी, अपनी इच्छा से जहां मैं चाहती हूँ वहां जाने वाली भुजिष्या दासी मैं हूँ। भुजिष्या का अर्थ दासी होता है, कोष्ठ ग्रंथों में दासी दिया गया है, गणिका भी दूसरा अर्थ दिया गया है, पर यहाँ गणिका से अर्थ नहीं है, क्योंकि कालिदास ने भी भुजिष्या शब्द का दासी के अर्थ में ही रघुवंश में प्रयोग किया है। जो अज इंदुमती के परिणय का प्रसंग है, उसमें इंदुमती के साथ भुजिष्या या दासी उसकी चल रही है, ऐसा कालिदास कहते हैं, उसी अर्थ में यहाँ पर आया है। तो मैं दासी एक हूँ और सैरंध्री का काम मैं जानती हूँ। और मेरे पति बहुत गुणी थे, मैं उनके साथ सदैव छाया की तरह बनी रहती थी, लेकिन भाग्य की कुछ ऐसी बात हो गई कि जुए में उनको जीत लिया गया, और एक कपड़ा वो पहने हुए थे, उसी समय ऐसी कुछ स्थिति हुई दुर्भाग्य के कारण कि वे मुझे छोड़ करके चले गए। और भूखे थे, प्यासे थे, व्याकुल थे, मैं उनके साथ बनी हुई थी, उनको आश्वस्त कर रही थी कि आप परेशान मत होइए, फिर भी सोई हुई मुझे वे एक बार छोड़ करके चले गए। ऐसा स्त्री जब स्त्री को बताती है तो कुछ अलग तरह से बताती है। दमयंती की भाषा यहाँ जो है वह हम देखते हैं अपने दुख को बताते हुए। तो यह दमयंती कहती है, और मैं उनको खोज रही हूँ, दिन पर दिन बीतते चले गए हैं। राजमाता उसके बोलने से प्रभावित हुई कि यह तो कुलीन लगती है, इतने अच्छे ढंग से बोल रही है, बात कर रही है। तो उसने कहा कि हे कल्याणी, तुम यहीं निवास करो। यहाँ रहोगी तो राजपुरुष तुम्हारे पति को ढूंढने में कुछ सहायता करेंगे। ऐसा आर्त भैमी से राजमाता उसके दुख से दुखित होकर के स्वयं कहने लगी। राजमाता अब्रवीद आर्ताम भैमी मार्त तरा स्वयं। जितनी आर्त भैमी या दमयंती थी, उससे ज्यादा आर्त तो राजमाता उसके दुख की बात, जैसा दमयंती ने बताया, उससे भी ऐसी अभिभूत हुई कि वो और भी अधिक दुखी रोने रोने को हो गई। और उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम आर्त मत हो, परेशान मत हो, तुम यहीं रहो। और मेरा मन तुम पर आ गया, प्रीतिर में त्वयि वर्तते, और मेरे लोग तुम्हारे पति को ढूंढेंगे। और हो सकता है कि तुम्हें वह भी खोज रहे हो सकता है कि तुम्हें तुम्हें अब बाद में उनको लगा हो कि मुझे नहीं छोड़ करके इस तरह से चले आना था, तो वे तुम्हें खोजते खोजते यहीं आ जाएं, इसलिए तुम यहीं रह जाओ। दमयंती ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। समये नोत्सहे वस्तुम त्वयि वीर प्रजाइनी, है वीरों की माता, है वीर माता, है परजाई इत्यादि जो कुछ कहा जाता है, उत्तम संबोधन कहा दमयंती ने राजमाता के लिए, वीर प्रजाइनी, मेरे कुछ समय है। तो क्या समय है कि उच्छिष्टम नैव भुंजीयाम, मैं झूठा नहीं खाऊंगी।
न कुर्याम पाद धावनम, किसी के पैर में नहीं धोऊंगी, दासी का काम तो मैं करूंगी। न चाहम पुरुषान अन्यान संभाषेयम कथंचन, पर पुरुषों से मैं कभी बात नहीं करूंगी। प्रार्थेद यदि माम कश्चित दंड्यस्ते सपुमान भवेत, यदि मेरे ऊपर कोई कुदृष्टि डालेगा, मेरी चाह करेगा, आप उसको दंड देंगी। और भर्तुर अन्वेषणार्थम तो पश्चेयम ब्राह्मणान हम, सबसे चौथी जो शर्त है, समय है, वह कितनी बुद्धिमत्ता है दमयंती की, कि मैं अपने पति के अन्वेषण के लिए ब्राह्मणों से स्वयं मिलूंगी। पर पुरुषों को तो, उनसे तो मैं बात नहीं करूंगी जो आपके यहाँ के हैं, लेकिन जो ब्राह्मण बटोही आते जाते हैं, विद्वान ब्राह्मण, उनको मैं बुला करके उनसे स्वयं मिलूंगी। उनसे कहूंगी कि आप लोगों ने नल को कहीं देखा तो नहीं है। ब्राह्मण लोग कुछ घुमंतु ब्राह्मण हुआ करते थे, यायावर भी उनके लिए नाम मिलता है, यायावराह विप्राह। तो उनको जानकारियां देश देशों की होती थीं और वे देश देश में घूमते हुए लोगों को ज्ञान भी प्रदान करते थे। यायावर वंश बड़ा बड़ा वंश है। भागवत में भी श्रीधरी टीका में यायावर विप्रों का वर्णन है। राजशेखर यायावर विप्र थे। तो ऐसे ब्राह्मण जो आते जाते रहते हैं, उनसे मैं भेंट करूंगी। यद्येवम यह कर्तव्यम वसाम्यहम असंशयम, यदि इतना आपको मंजूर है, मेरी ये शर्तें या समय मेरा स्वीकार है, तो मैं यहाँ रहूंगी। अतोन्यथा न मे वासो वर्तते हृदये क्वचित, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा ऐसी जगह रहने का कोई मन नहीं जहाँ मेरी ये चारों बातें स्वीकार न की जाएं। राजमाता और भी प्रसन्न हुई उसकी बातें सुन करके। प्रहृष्टेन मनसा राजमाता इदम अब्रवीत, प्रहृष्ट मन से राजमाता ने उससे कहा, सर्वमेतत् करिष्यामि दृष्ट्या ते व्रतमीदृशम, जब सारी बातें तुम्हारे लिए होंगी, यह तो सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्रत तुम ले रही हो। चारों बातें जो तुमने कही हैं, इस प्रकार से चेदि देश में दमयंती, चेदि देश की राजधानी में वह रहने लगी। और राजमाता ने अपनी बेटी सुनंदा को बुलाया। सुनंदा से कहा कि यह सैरंध्री है और देव रूपिणी यह है, देवता जैसा इसका रूप है, तुम्हारी सखी हो जाएगी, इसके साथ तुम आनंद से रहो। यहाँ पर 62वां सर्ग समीक्षित पाठ पुणे संस्करण में समाप्त होता है। 43 श्लोक इस संस्करण में 62वें अध्याय में है। मैं कहीं सर्ग कह जाता हूँ, कहीं अध्याय, अध्याय ही छपा हुआ है। और गीता प्रेस गोरखपुर में इस अध्याय में 76 श्लोक हैं। 2 अध्याय मिला दिए हैं गीता प्रेस गोरखपुर में, इसलिए एक अध्याय कम हो गया है। जहाँ 28 सर्ग हैं नलोपाख्यान में कुल मिलाकर के समीक्षित पाठ वाले संस्करण में, वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में 27 हो गए हैं, क्योंकि 2 अध्याय मिला करके एक कर दिया गया है। तो यह 65वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर में और 62वां समाप्त होता है समीक्षित पाठ वाले संस्करण में 63वें अध्याय में। इधर क्या हुआ राजा नल का, इसको बताते हैं कि राजा नल दमयंती को छोड़ करके पागल की तरह इधर उधर भागते हुए आगे चले जा रहे थे कि रास्ते में दावानल उनको दिखाई दिया। अब दावानल यदि सामने हो तो बड़ी कठिनाई हो जाती कि कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि दावानल फैलता चला जाता है, जंगल की जो आग है। तो ग्रीष्म का समय रहा होगा, ऐसा वर्णन पढ़ते हुए भी लगता है। तो दावानल रास्ते में आ गया और उस दावानल में कोई प्राणी था जो पुकार रहा था कि मुझे बचाओ। अभिधाव नले त्युच्चई पुण्य श्लोकेति चा सकृत, हे पुण्य श्लोक नल, मुझे बचाने के लिए दौड़कर आइए, ऐसा कोई कह रहा था। माभैरिति नलश्चोक्त्वा मध्यम अग्ने प्रविश्यतम तदर्श नागराजानम शयानम कुंडलीकृतम, डरो मत ऐसा कहकर के राजा नल उस आग के भीतर घुस गए। उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मार करके वहां बैठे हुए हैं। वो निकल नहीं पा रहे थे उस दावाग्नि से, चारों तरफ आग थी तो किधर से निकले। लेकिन नल तो साहस करके उसके भीतर चले गए और उस नागराज ने कहा हाथ जोड़ करके, दोनों तरह के वर्णन मिलते हैं।
नागों के वर्णन सांपों की तरह भी मिलते हैं और नागों का वर्णन मनुष्यों की तरह भी मिलता है। महाभारत में दोनों रूपों में नाग आते हैं। वास्तव में ये मनुष्य ही है, नाग जाति का व्यक्ति है और सर्प इनका टोटेम है। नाग पूजक ये लोग हैं। तो और कुछ सर्प जैसा इनका इनकी गति उस प्रकार की हुआ करती है। तो कुंडलीकृत था वह, डर गया था आग से कैसे बाहर आऊं, तो सिकुड़ करके यूं बैठा हुआ था, इसलिए कुंडलीकृत कहा गया है। तो यह हाथ वह जोड़ने लगा, कांप रहा था डर के मारे कि मेरी जान चली जाएगी। ये भोले स्वभाव के कुछ हुआ करते थे नाग जाति के लोग। और उसने कहा कि मैं करकोटक नाग हूं। मैंने किसी महर्षि का ब्रह्मर्षि का अपमान किया था और उन्होंने फिर मुझे शाप दे दिया और उनके शाप के कारण मैं एक कदम से दूसरा कदम आगे यहाँ नहीं बढ़ा सकता। आप मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका बहुत कल्याण करूंगा। दावाग्नि में नाग बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे वर्णन अन्यत्र भी आते हैं। खांडव वन में तक्षक नाग बाहर नहीं निकल पा रहा था, गिर गया था। अर्जुन को उसने पुकारा, अर्जुन की शरण में गया तो अर्जुन ने उसको अभय दिया, उसको बचा लिया। यहाँ पर भी ये करकोटक नाग है, यह दावाग्नि में घिर गया है, निकल नहीं पा रहा है। नल उसको बचा लेते हैं और वह कहता है कि मैं आपका मित्र बनूंगा और आपका हित करूंगा, आपके काम में आऊंगा। तो नल उसको बाहर निकाल लाते हैं और लघुश्चिते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छ मां। ये वास्तव में वैसा छोटा मोटा सांप जैसा नाग नहीं है, मनुष्य जैसा ही है। लेकिन वो कहता है कि मैं इतना हल्का हो जाऊंगा कि आप मुझको उठा करके बाहर निकाल सकेंगे, मैं भारी नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर के उनका सहारा लेकर के वह अग्नि से बाहर आ जाता है। और यह तो कुछ चमत्कारिक वर्णन नागों के कथाओं में होते हैं, तो अंगूठे के बराबर अपने आप को उसने बना लिया। नागों के बारे में कुछ जो किंवदंतियां प्रचलित थीं वो इसमें आ गई हैं कि वे बहुत छोटी काया अपनी बना लेते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। नाग जाति के लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाग जाति के लोगों के वर्णन आते हैं, वे मनुष्य ही हैं और उनके वर्णन कहीं-कहीं नागों की तरह आते हैं। उस पर आगे कभी जन्मेजय के नाग यज्ञ पर चर्चा करने का अवसर आने पर बात करेंगे। लेकिन नल उछल करके तेजी से बाहर आ गए उस दावानल से और उसको अपने हाथों में जो लिए हुए थे, उसको वे नीचे रखने वाले थे। तो नाग ने कहा कि रुक जाओ। कर्कोटक ने कहा कि आप अभी मुझे मत जमीन पर रखिए, आप गिनते हुए 10 कदम चलिए। एकम द्वे त्रीणि ऐसा गिनते हुए, 1 2 3 गिनते हुए 10 कदम चलिए, तब मैं आपका बड़ा कल्याण करूंगा। ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। नल को भी लगा कि नाग जाति के लोग तो बड़ी मदद करते हैं, तो उसको जैसा उसने कहा था गोद में लिए हुए वे 10 कदम 1 2 3 या एकम द्वे त्रीणि गिनते हुए चले। और दश उन्होंने जैसे ही कहा तो उस नाग ने उनको डस लिया, क्योंकि दश का अर्थ डसो ऐसा भी होता है संस्कृत में। दश धातु लोट लकार में मध्यम पुरुष में दश ऐसा रूप बनेगा तो मुझे डसो ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो उसने उनको डस लिया। डस लिया जैसे ही तो नल का रूप बदल गया। उसके डसने के बाद काला रंग विकृत स्वरूप उनका हो गया, कुछ छोटा आकार उनका हो गया और जो वास्तविक उनका स्वरूप था, गौर वर्ण ऊंचा सुंदर आकार, वह सब तिरोहित हो गया। यह चमत्कारिक वर्णन यहाँ है। मैं इसको इसी रूप में समझता हूँ कि वह करकोटक नाग जो मनुष्य था वह जानता था कि नल के लिए इस समय क्या करना चाहिए। इनका रूप बदल जाए और ये कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां ये कुछ दिन छद्म रूप में रह सकें, तब ये अपनी दमयंती से मिल सकेंगे। तो उसने कोई ऐसी औषधि उनको प्रदान की, विष विष जैसी कुछ होगी, उससे उसका रंग बदल गया नल का और कुछ स्वरूप बदल गया। और उसने कपड़ा एक दिया कि आप इसको पहनेंगे तो अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, अन्यथा आप कुछ वामन और काले रंग के रहेंगे, ऐसा उसने कहा। और कर्कोटक ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिसने आपको इतना दुख दिया है, जिस कली ने, वो अब जलेगा।
ये जो डसने पर मैंने विष आपके भीतर पहुँचा दिया है, तो जो कली का विष है, उसको ये मेरा विष मारेगा और वह अंदर ही अंदर तड़पेगा आपके भीतर। इसलिए मैंने ऐसा किया है और इतना तड़पेगा कि अंत में उसको छोड़ कर के बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा फिर आगे होता है। फिर नल की चिकित्सा एक तरह से हो गई। विष चिकित्सा के द्वारा उनके दिमाग की धुलाई एक तरह से यहाँ पर हो गई, जिस रूप में भी इस कथा को यहाँ पढ़ाया जाए। और आपने क्रोध नहीं मेरे ऊपर किया, शांत आप बने रहे और रक्षा आपने मेरी की। आपका सदैव कल्याण होगा और भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूँगा। वस्त्र मैं आपको ऐसा देता हूँ, जो आगे आपके काम आएगा। यह सब उस करकोटक नाग ने उनसे कहा और अपना नाम बाहुक बता कर के आप यहाँ से चले जाइए। ऋतुपर्ण राजा के पास आप जाइए। यह करकोटक नाग बहुत बुद्धिमान था और आगे क्या होगा जैसे वो देख रहा था कि कहाँ जाने से इनकी मदद हो जाएगी। ऋतुपर्ण अयोध्या के राजा हैं। तो एक पुरी का वर्णन आता है, उल्लेख आता है महाभारत में। कुंडिनपुरी अमरावती से 40 किलोमीटर पूर्व में थी। ऐसा प्राचीन भूगोल के जानकार बताते हैं, जिसको भूगोल में बरार बरार प्रदेश कहा जाता है, उसमें यह और विदर्भ कहा जाता है, उसमें यह नगरी थी। तो यह विदर्भ देश कुंडिनपुरी का वर्णन यहाँ पर आता है, चेदी देश का वर्णन आता है, निषद देश का वर्णन आता है जो कुमाऊं प्रदेश में था, और अयोध्या नगरी भी यहाँ पर आती है। इतने नगरों और प्रदेशों का देशों का वर्णन इस नलोपाख्यान में आता है। और आज ही आप अयोध्या नगरी चले जाइए, ऐसा करकोटक नाग उससे कहता है। चाकु वंश के राजा श्रीमान आपके मित्र हो जाएंगे ऋतुपर्ण, और वे आपको अक्षरधय सते अक्षरदयम दाता, अक्षरधय वे आपको दे देंगे, पासों का रहस्य वे आपको प्रदान कर देंगे, और आप अश्वरधय उनको दे देंगे, अश्वविद्या उनको दे देंगे। यह करकोटक समझाता है कि आपसे उनका निभेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि जैसी रथचर्या, जैसा सारथ्य कर्म, रथ चलाने की कला जैसी आपको आती है, वैसी शायद दुनिया में किसी को नहीं आती। और आप भी कुछ दिनों में समझ जाएंगे उनको देख करके कि जैसा गणित वो जानते हैं, वैसा कदाचित संसार में कोई नहीं जानता होगा। ये अद्भुत प्रसंग है इस नलोपाख्यान में। तो इसलिए आप लोग दोनों, ऋतुपर्ण और आप, एक दूसरे की विद्या एक दूसरे को सिखा दीजिए, दोनों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अयोध्या जाने को कह रहा हूँ। ये करकोटक नाग बहुत जानकार है और नल का कहाँ जाने से काम बनेगा यह जानता है, इसलिए ऐसा यह कहता है। और समय आएगा जब आप अपना राज्य प्राप्त करेंगे, आप अपने बेटी और बेटे से मिलेंगे, जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाऊं, तब यह कपड़ा मैं आपको दे रहा हूं, इसको फिर धारण कीजिए, इसको धारण कीजिए, और इसको धारण करते ही आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे। दिव्य कपड़ों का जोड़ा, ऐसा कहते हुए करकोटक नाग ने नल को दिया, और ऐसा कहकर के वो वहां से चला गया। यहाँ पर 24 श्लोकों का 64वां सर्ग समीक्षित 64वां अध्याय समीक्षित पाठ में समाप्त होता है, और 26 श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में इस अध्याय में है। वहां यह 67वां अध्याय है। इसके आगे 63वां अध्याय समाप्त होता है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय संख्या कुछ अलग यहाँ से होने लगती है, क्योंकि 2 अध्याय मिला दिए गए हैं, और 64वां अध्याय आरंभ होता है। नल आगे बढ़ते हैं और ऋतुपर्ण, राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में वे पहुंच जाते हैं, अपने आप को बाहुक बता करके, और अश्वविद्या में मैं निपुण हूँ, पृथ्वी में अश्वविद्या में मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा कह करके वे अपना परिचय देते हैं। मैं कुछ विपत्ति में पड़ गया हूँ और मैं अन्न संस्कार भी जानता हूँ, ऐसा वे कहते हैं। भोजन में, पाक कला में कुछ ऐसी जानता हूँ जो अन्य लोग नहीं जानते, ऐसा भी अपना परिचय ऐसा भी वे देते हैं। जो जो शिल्प
अन्य लोग नहीं जानते, ऐसे कुछ शिल्प मैं जानता हूँ, क्योंकि लोकपालों ने, देवताओं ने 8 वर दिए थे नल को कि जहाँ चाहोगे वहाँ अग्नि लगा सकते हो, जहाँ चाहोगे जल वहाँ प्रकट हो जाएगा, अन्य विद्या तुमको सिद्ध होगी इत्यादि। तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसी कलाएँ जानता हूँ, काम पड़ने पर मैं आपको भी सिखा सकूँगा। अश्वविद्या में मेरे जैसा संसार में और कोई नहीं है। आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो बाहुक, तुम यह सब मेरे लिए करते रहना, और मुझे विशेष शौक है कि जल्दी कहीं पहुँच जाऊँ। तेजी से कोई रथ हाँके और मैं जल्दी कोई पहुँचूँ। ऐसा शीघ्र आने च सदा बुद्धिर्दीयते में विशेषतः। मेरी बुद्धि कुछ इस तरह की है कि कौन कितनी तेजी से रथ चला सकता है, मेरा कोई ऐसा सारथी हो। तो इसलिए सारथी अच्छे से अच्छे रखते रहते थे, और ये याद रखना चाहिए कि एक जो सारथी था नल का, वह भी अयोध्या ही चला गया था। वार्ष्णेय उसका नाम था। उसको भी ऋतुपर्ण ने इसीलिए रख रख लिया था कि उसने नल के साथ रह कर के कुछ सारथ्य सीखा था, तो बड़ी तेजी से चला लेता था। इसलिए ऋतुपर्ण ने उसको भी अपनी सेवा में रख लिया, और यह नल जो बाहुक के रूप में है, इनको भी वहीं रख लिया। तो जहाँ वार्ष्णेय उनका पुराना सारथी नल का काम कर रहा है, वहीं स्वयं सारथी के रूप में राजा नल बाहुक बने हुए काम करते हैं। नल ने तो पहचान ही लिया कि बाहुक मेरा सारथी यहाँ है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा किया। और वार्ष्णेय जो नल का सारथी था, वह तो पहचान नहीं सकता था, क्योंकि पूरा काला रूप और बोने कुछ बने हुए नल यहाँ पर थे। वह नहीं कभी पहचान पाया, और शक भी, उसको संदेह भी नल ने नहीं होने दिया, क्योंकि उससे कभी उन्होंने बातचीत की हो ऐसा नहीं लगता। उसकी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। कोई दूसरा जो सारथी था उससे बातचीत वो करते हैं, ऐसा इसमें आता है। इसमें ऐसा आता है कि नल यहाँ रहने लगते हैं। ऋतुपर्ण उनका बहुत सम्मान करते हैं, कि जान जाते हैं कि ये तो सारथी तो बहुत अद्भुत है। और नल वहाँ रहते-रहते दमयंती का ध्यान करते रहते थे। और जब साँझ होती तो व्याकुल होकर के एक श्लोक वो बोलते, "कनुषा कृत्पिपासार्था श्रान्ता शेते तपस्विनी स्मरन्ति तस्य मन्दस्य कं वा साध्योपतिष्ठति।" कहाँ होगी वह भूख प्यास से व्याकुल तपस्विनी, थकी हुई, कहाँ सोई होगी अब। इस मंद बुद्धि का इस किसी मंद बुद्धि का स्मरण करती हुई, स्मरन्ति तस्य मंदस्य कं वा सा अद्योपतिष्ठति। उस मंद का स्मरण करती हुई किसके पास अब वह रह रही होगी। जीवल जो दूसरा सारथी था, रात में जब वह ऐसा श्लोक बड़बड़ा रहे थे, कह रहे थे, तो उसने पूछा कि किसके लिए दुख कर रहे हो? रोज तुम यह श्लोक बाहुक बड़बड़ाते हो, बोलते हो। नल ने कहा कि कोई दुर्बुद्धि मंद प्रज्ञ था, कोई कम बुद्धि वाला था। नल नाम का राजा, उसकी पत्नी उसको बहुत प्यारी थी, और वो मंद बुद्धि नल अपनी पत्नी से बिछुड़ गया, और सांझ के समय वह भी इस श्लोक को गाता था। उसके साथ मैं भी रहा हूँ, उसके मुंह से मैंने यह श्लोक सुना, मुझे याद रह गया, तो इसी श्लोक को मैं गाता हूँ। ऐसा वह उसको समझाता है, सारथी को। और भी दुख अपना उसको बताने लगता है। पता नहीं उस दमयंती का, जो उस राजा नल की पत्नी थी, क्या हुआ होगा। उसको बताते हैं राजा नल क्या-क्या कहते थे, ऐसा राजा नल के नाम से उसको वो समझाता है कि ऐसा-ऐसा भी वे कहते थे। और इस प्रकार से यह नल ने व्यक्त नहीं होने दिया कि मैं ही वह नल हूँ। पर दमयंती के दुःख का वर्णन उसके सामने करते रहे कि देखो, उस नल ने उसको छोड़ दिया। ऐसा मंद प्रज्ञ वह था। उस दारुण वन में क्या हुआ होगा उस दमयंती का। अपना दुःख बहलाने के लिए दमयंती का क्या हुआ होगा, कैसे वह रह रही होगी, यह सब कल्पनाएँ कर कर के अपने उस संगी को बताते नल। यह यहाँ पर प्रसंग आया है। 19 श्लोकों का यह अध्याय है। 64वाँ अध्याय समीक्षित पाठ के संस्करण में, और 19 ही श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के अध्याय में भी यहाँ पर हैं, जो कि 67वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में है। अब समीक्षित पाठ वाले संस्करण का 64वें के बाद 65वां अध्याय आता है।
जो गीता प्रेस गोरखपुर में 68वां अध्याय है, उसमें प्रसंग फिर द्रौपदी की तरफ जाता है। और द्रौपदी द्रौपदी शब्द निकल गया, दमयंती की ओर जाता है। और इस अध्याय में यह बताया गया कि विदर्भ देश के राजा भीम, वार्ष्णेय सारथी जो नल का था, वह जब इंद्रसेन और इंद्रसेना नल और दमयंती के दोनों जुड़वा बेटे को उनके पास छोड़ करके गया, तब से उनको चिंता लगी कि हुआ क्या है। उन्होंने पता किया कि वहां तो यह सब हो गया, और तब से उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि कहाँ होंगे मेरे दामाद और मेरी बेटी। बस ब्राह्मणों को उन्होंने भेजा देश देश में कि पता लगा करके आओ, नल और दमयंती कहीं मिले। या तो वे समझ गए कि नल इतने स्वाभिमानी हैं, वे नहीं आएंगे यहाँ, ऐसा सब हो गया, उनको पता चल गया। लेकिन कुछ चूक हो गई कि कुछ दिन बाद उनको पूरी स्थिति का पता चला, और जब तक जहां पर नल दमयंती थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, और नल और दमयंती बिछड़ गए। अब तब से वो ढूंढ रहे थे कि मेरी बेटी और मेरे दामाद मिल जाएं। दूर दूर देशों में ब्राह्मणों को भेजते रहते थे। या मैंने कहा कि कुछ ब्राह्मण जो है निरंतर यायावर होकर के भ्रमण करते रहते थे, और राजा भी उनसे मिलते थे, भेंट करते थे कि आप लोगों ने कौन सा देश देखा क्या, ये सब जानकारी के लिए बातचीत उनसे राजाओं की भी होती थी। तो राजा ऐसे ब्राह्मणों से यह काम भी ले लिया करते थे कि आप लोग जाइए और देश देश में जाइए, कहीं नल और दमयंती ये पहचान में आ जाएं तो लौट करके हमको तुरंत बताइए। तो यह राजा ने ऐसे घुमंतु ब्राह्मणों को बहुत धन दिया, पर्याप्त धन दे करके कहा कि नल और दमयंती मेरे दामाद और मेरी बेटी को आप लोग ढूंढिए। यहाँ से यह कथा फिर एक मोड़ लेती है, और देश देश में राजा भीम के भेजे हुए ब्राह्मण जाते हैं। भीम ने उनसे कह रखा है कि साथ में लेकर के ना आ सकें, लेकिन पता भी बता सकें किसी एक का, दोनों में से, तो मैं 10,000 गायें उसको दूंगा जो मुझे पता भर बता देगा। तो ब्राह्मण लोग तो गायों का आश्वासन यदि मिल जाए तो बड़े हर्षित होते हैं। तो ऐसा सुनकर के बड़े हर्षित हो करके ब्राह्मण लोग दूर दूर देशों तक जाते थे, और पत्नी सहित निषद राज नल की खोज वे करते थे। तब कोई चेदीपुरी में, चेदी देश की नगरी के लिए चेदीपुरी ही यहाँ कहा गया है, सुदेव नाम का एक ब्राह्मण चेदीपुरी में विदर्भ से चलता हुआ पहुंच गया। और राजकुलों में तो ये लोग ब्राह्मण जाते ही थे, राजाओं से भेंट करते थे, रानियों से भी भेंट कर लेते थे। तो वह राजकुल में चला गया, राजप्रासाद के अंतर्गत चला गया, और उसने विदर्भी को देखा। विदर्भ देश से ही आया था ब्राह्मण, और यह विदर्भ देश में रह चुका था, दमयंती को देख चुका था। तो इस ब्राह्मण ने दमयंती को पहचान लिया, सुदेव ने। और दमयंती को पहचान करके उसने बात करना आरंभ किया राजमाता से, और उसने बताया कि यह तो विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती है। दमयंती राजकुमारी सुनंदा के साथ बैठी हुई थी। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि राजमाता ने अपनी बेटी सुनंदा सुनंदा से कहा कि यह सैरेंद्री है, और दोनों में मित्रता हो गई, दोनों रह रही थीं। तो राजमाता और सुनंदा जो उनकी बेटी है, उसके साथ इस सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखा। देखते ही उसने पहचान लिया, क्योंकि यह विदर्भ का ब्राह्मण था। यहाँ पर जो वर्णन है दमयंती का, कैसी दमयंती को उसने देखा। मंदम प्रख्यायमानेन रूपेण प्रतिमेन ताम विनद्धाम धूम जालेन प्रभावमेव विभावसो। अप्रतिम जो रूप है,
दमयंती का वह थोड़ा-थोड़ा झलक रहा है, जैसे कि धुएँ के पुंज से घिरी हुई विभावसु अग्नि की प्रभा हो, आग की जो रोशनी है वह हो, जो धुएँ से घिर गई है। ऐसा दमयंती के रूप के वर्णन में यहाँ कहा गया है। अशोक वाटिका में सीता का जो वर्णन है, उसकी शब्दावली और उसके वाक्यांश, श्लोकार्ध यहाँ आ गए हैं। यह जो कथा गायक थे, रामायण भी गाते थे, सूत कुशीलव, महाभारत के नलोपाख्यान को भी गा-गा करके सुनाया करते थे। ये उपाख्यान तो सूतों ने ही बचा करके रखे। महाभारत में तो ये नलोपाख्यान बाद में समाहित कर लिया गया होगा, पर इसको तो सूत गा-गा करके सुनाते रहे। तो ये कहीं-कहीं इसके श्लोक उसमें जो बहुत सुंदर श्लोक होते थे, वो आ जाते थे। तो वाल्मीकि का वर्णन सीता का जो अशोक वाटिका में है, उसकी छायाएँ दमयंती के वर्णन में आती हैं। सुदेव उसको देख कर के सोचते हैं कि हो न हो यह तो दमयंती ही है, और इसको यदि मैंने ऐसा देख लिया, तो निश्चित रूप से यह दमयंती है। और उसको देख कर के वे कहते हैं कि पूर्ण चंद्रानना श्यामाय, श्यामा शब्द 2-3 बार यहाँ आया है दमयंती के लिए। इस प्रकार का इसकी काया है, जो इसकी आभा फूट रही है इसके मुख से, ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे में रोशनी कर देगी। कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरा दिशः चारु पद्म पलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिमिव। ऐसी यह कामदेव की रति के समान सुंदर यह है चारु पद्म पलाशाक्षी और पौर्णमासीमिव निशाम राहुग्रस्त निशाकराम मलपंकानुलिप्तांगी मृणालीमिव चोद्धृताम, मृणालीमिव ताम वृषम, मृणालीमिव चोद्धृताम अन्यत्र रामायण में आता है। ये उपमाएं सब काव्यों में प्रसिद्ध रही हैं। इष्टाम सर्वस्य जगतः पूर्ण चंद्र प्रभामिव, पूर्ण चंद्र की चांदनी की तरह जो सब लोगों को अच्छी लगती है। और विदर्भ रूपी सरोवर से देव के दोष से उखाड़ ली गई कमलनाल की तरह, जो इस समय कीचड़ में लिपटी हुई सी, ऐसी यह लग रही है। पति शोकाकुलाम दीनाम शुष्क स्रोताम नदीमिव, अपने पति के शोक से आकुल और दीन सूख गए स्रोत वाली नदी के जैसी, ऐसी यह दमयंती। सुकुमारीं सुजातांगीं रत्नगर्भगृहोचितां दह्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम्। सुकुमार सुजातांगी रत्न जटित मणियों से युक्त प्रासादों में रहने के योग हैं, योग्य जो है, ऐसी विध्वस्त पर्ण कमलां वित्रासित विहंगमां हस्ति हस्त परिकृष्टां व्याकुलां इव पद्मिनीं, जिसके पर्ण और कमल रौंद दिए गए हाथियों के द्वारा, पक्षी वित्रासित होकर के और उड़ गए, ऐसी आकुल पद्मिनी कमलिनी की तरह से है, जिसको कि कोई हाथी सूंड में लपेट करके उखाड़ने जा रहा हो, ऐसी पति शोकाकुल यह दमयंती है। चंद्रलेखामिव नवाम व्योम्नि नीलाभ्र संवृताम, नई चंद्रमा की लेखा की तरह जिसको कि नीले बादल ने सहसा ढक लिया है, ऐसी यह दमयंती है। दुष्करम कुरुते इत्यर्थम हीनो यदनया नलः। सुदेव उसको देख करके वही सोचता है जो सीता को देखकर हनुमान ने सोचा कि कितना दुष्कर है राजा नल के लिए इसके बिना रहना, कैसे वो रह रहे होंगे ऐसी दमयंती के बिना। धार्यत्यात्मनो देहम न च शोके नावसीदति, दुष्करम कुरुते रामो विहीनो यदनया प्रभु, ऐसा हनुमान वहां कहते हैं अशोक वाटिका में सीता को देखते हुए। तो वही शब्दावली यहाँ आ गई है, क्योंकि वही कथा गायक गा रहे हैं रामायण को सीता के वर्णन में, और वही कथा गायक नलोपाख्यान को गा रहे हैं, तो शब्दावली उस प्रकार की आ गई है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए एक ही विचार दोनों को देख करके, वहां सीता को देखकर और यहाँ दमयंती को देख करके जो दूत है उसके मन में आए, यह बहुत स्वाभाविक है। ऐसी यह अद्भुत स्त्री है, इसके बिना कैसे रह सके होंगे, सीता के बिना राम, दमयंती के बिना नल, यही विचार उसको देख करके दूतों के मन में आता है।
इमामसितकेशान्तां शतपत्रायते क्षणां सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यथते मनः। दमयंती को देख करके तो मेरा भी मन व्यथित हो गया है। जिसको फूलों की शैया पर सोना था, ये कैसे इस प्रकार से यहाँ बैठी हुई है, ऐसा उसको देख करके और सुदेव ब्राह्मण सोचता है। समय अधिक हुआ। मैंने सोचा था कि जब आरंभ किया नलोपाख्यान पर कुछ बोलना, तो सोचा था कि 2 वक्तव्यों में इसको समाप्त कर दूंगा। पहला वक्तव्य समाप्त करने के बाद दूसरा आरंभ किया, तभी लगा कि 2 में यह नहीं समेटा जा सकेगा। तब दूसरे वक्तव्य में सोचा कि 3 वक्तव्यों में इसको समाप्त कर दूंगा। अब तीसरा वक्तव्य है। अब सोच रहा हूं कि एक वक्तव्य और देकर के इसको समाप्त करूंगा। कल के वक्तव्य में, चौथे अंतिम वक्तव्य में। यह लंबा हो गया है। कुछ मुझे प्रसंग बहुत अच्छा लगा, आकर्षित करने वाला लगा। जिन लोगों ने यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुना है, वो कल का समापन वक्तव्य भी इसी प्रकार से सुने, यह अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।